एक गांव में सुमित अपनी माँ के साथ रहता था। सुमित की माँ उससे बहुत परेशान थी क्योंकि सुमित बहुत ही आलसी था। वो कोई काम नहीं करना चाहता था। सुमित, जरा ये सामान ले आ पास वाली किराने की दुकान से। नहीं माँ, मैं बहुत थक गया हूँ, प्लीज मुझे सोने दीजिए। अरे आलसी, किया ही क्या है तूने सुबह से कि थक गया है? मैं तो परेशान हो गई हूं तुझसे। क्या होगा तेरा? गांव वाले भी उसे आलसी और बेकार समझते थे, लेकिन सुमित को इसकी कोई परवाह नहीं थी। वो दिन भर सोने और दोस्तों के साथ टाइम पास करने में ही व्यस्त रहता था। उसकी माँ हमेशा उसे समझाती रहती थी कि उसे कुछ करना चाहिए, लेकिन सुमित उनकी एक भी बात नहीं सुनता था। सुमित, अब तू बड़ा हो गया है, कुछ नौकरी कर ले ताकि तेरी शादी में कोई दिक्कत ना आए। माँ, आप तो मेरे पीछे ही पड़ गई हैं। नहीं करनी है मुझको अभी शादी। आप बार बार ये बात ना किया करो। उसी गांव में एक लड़की रहती थी। उसका नाम सिया था। सिया एक शिक्षित लड़की थी जो अपने करियर में आगे बढ़ने के सपने देखती थी। उसकी माँ चाहती थी कि वो एक अच्छा लड़का देखकर शादी करे, लेकिन सिया अपने सपनों को प्राथमिकता देती थी। सिया, अब तो तुम्हारा कॉलेज भी पूरा हो गया है। अब अगर तुम कहो तो तुम्हारे लिए एक अच्छा लड़का देखकर तुम्हारी शादी कर दे। नहीं माँ, अभी मुझको आगे भी पढ़ाई करनी है और फिर नौकरी। शादी कर लूंगी तो मैं आगे कुछ नहीं कर पाऊंगी। अच्छा, चलो ठीक है सिया, मगर अब तुम्हारी शादी की उम्र हो गई है। मैं अब तुम्हें ज्यादा समय नहीं दे सकती। वहीं दूसरी ओर सुमित की माँ सावित्री की चिंता भी कम नहीं हो रही थी। सावित्री अपने बेटे से फिर कहती है, बेटा, अब तुम्हारी शादी की उम्र हो गई है, अब तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए। माँ, शादी का क्या है? मैं अभी अकेले रहना चाहता हूँ। शादी कर लूंगा तो कहीं घूम नहीं पाऊंगा और फिर मेरे पर जिम्मेदारी भी बढ़ जाएगी। पर बेटा, तुम जिम्मेदारियों से कब तक दूर भागोगे? तुम्हें समझना चाहिए कि एक दिन तुम्हें शादी करनी ही होगी। हाँ माँ, मैं सब समझता हूँ। जब होनी होगी हो जाएगी। आप अभी मुझे परेशान मत करो। मैं अपने रूम में सोने जा रहा हूँ। ऐसा कहकर सुमित वहां से चला जाता है। सावित्री मन ही मन सोचती है। ये लड़का ऐसे नहीं मानेगा, मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। ये सोचकर वो सिया की माँ सविता से मिलने जाती है। सविता, तुम्हारी बेटी अब शादी लायक हो गई है। कोई रिश्ता आया या नहीं? हाँ सावित्री, रिश्ते तो बहुत आ रहे हैं, मगर मेरी बेटी बार बार मना कर दे रही है। अरे क्यों? वो तो कितनी पढ़ी लिखी है, कोई भी लड़का उससे शादी करने को तैयार हो जाएगा। हाँ, मगर उसका कहना है कि उसे नौकरी करनी है, और गांव का माहौल तो आप जानते ही हैं। यहाँ शादी के बाद उसको कोई नौकरी नहीं करने देगा। सावित्री मन ही मन सोचती है। ये तो कितनी अच्छी बात है। सिया तो बहुत अच्छी लड़की है। ऐसा करती हूँ, मैं सविता से बात करती हूँ कि वो अपनी लड़की की शादी मेरे लड़के से करवा दे, और साथ ही साथ मैं ये भी कह दूंगी कि शादी के बाद अगर सिया चाहे तो वो नौकरी कर सकती है। अरे सावित्री, किस सोच में पड़ गई? क्या सोच रही हो? कुछ नहीं सविता, मैं सोच रही थी कि क्यों ना तुम अपनी बेटी की शादी मेरे बेटे से कर दो। मैं भी उसकी शादी को लेकर काफी टाइम से परेशान हूँ, और सिया चाहे तो शादी के बाद आगे की पढ़ाई और नौकरी कर सकती है। हमें कोई दिक्कत नहीं है। अरे, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है सावित्री। मेरी तरफ से हाँ ही समझो। बस एक बार मैं सिया से भी पूछ लूं। हाँ, तुम आराम से अपनी बेटी से बात कर लो, फिर हम लोग इन दोनों का रोका कर देंगे। उसी दिन कॉलेज से वापस आते समय सिया सुमित से मिलती है। सुमित सिया की खूबसूरती को देखकर मन ही मन सोचने लगता है। ये लड़की तो बहुत खूबसूरत है। तुम्हें यहाँ पहली बार देखा है। तुम यहाँ किसके घर आई हो? मैं इसी गांव की हूँ। मैं गांव के दूसरे साइड रहती हूँ। अच्छा, इतनी शाम तक बाहर कहीं घूमने गई थी क्या? नहीं,
मैं कॉलेज से वापस आ रही हूँ। मेरे पास इतना समय नहीं है कि घूमने फिरने से बर्बाद करूँ। और अब तुम भी जाओ, अपना काम करो। मुझे घर जाने दो, लेट हो रहा है। तुम हमेशा इतनी सीरियस रहती हो क्या? सिया सुमित को इग्नोर करके आगे निकल जाती है। घर आकर सुमित जब सुनता है कि उसका रिश्ता सिया से तय हुआ है तो वो खुश हो जाता है और तुरंत ही रिश्ते के लिए हाँ कर देता है। सुमित, आज मैं सविता के घर गई थी और उनकी बेटी से तुम्हारे रिश्ते की बात करके आई हूँ। वो तो कह रही थी कि उनकी तरफ से हाँ ही है, लेकिन वो एक बार अपनी बेटी सिया से पूछकर बताएंगी। वाह माँ, वो तो बहुत ही सुंदर और पढ़ी लिखी लड़की है। मैं अभी शाम में उससे मिला। मैं भी इस रिश्ते के लिए तैयार हूं माँ। हाँ, बस अब वो हाँ कह दें तो मेरी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। वहीं दूसरी ओर सिया जब घर आती है तो उसकी माँ उसे खुशी से कहती है, सिया बेटी, आज तो मेरी सारी परेशानियों का हल हो गया। ऐसा क्या हुआ माँ? कोई लॉटरी लग गई क्या? जो हुआ है उसके आगे लॉटरी क्या चीज है? पता है, आज सावित्री आई थी। कौन सावित्री आंटी? जिनकी गांव में हवेली है वो? हाँ हाँ, वही। उन्हें हमसे क्या काम पड़ गया? सिया, वो अपने बेटे का रिश्ता लेकर आई थी तुम्हारे लिए। वो ये भी कह रही थी कि शादी के बाद तुम जॉब भी कर सकती हो। उनके परिवार को कोई दिक्कत नहीं है। माँ, उनका बेटा कौन? वो सुमित ना? हाँ हाँ बेटी, वो सुमित का ही रिश्ता लेकर आई थी। माँ, वो तो कुछ काम नहीं करता है। मैंने सुना है वो बहुत आलसी और कामचोर है। पूरे दिन बस सोता है और शाम को अपने दोस्तों के साथ घूमने निकल जाता है। सिया, ऐसे नहीं बोलते बेटा। उससे क्या हुआ? उनका परिवार तो अच्छा है। इतना बड़ा घर है और गांव में सबसे ज्यादा जमीन भी उनकी ही है। माँ, ये सब उसका थोड़ी है, उसके माता पिता का है। और ये सब कब तक रहेगा? वो ऐसे ही जीवन भर बैठकर सारी चीजें बेचता रहेगा और एक समय के बाद कुछ भी नहीं बचेगा। तब ना तो उससे मेहनत होगी, ना ही उससे गरीबी में जिया जाएगा। हाँ बेटी, ये तो तुम सही कह रही हो। मैंने ये सोचा ही नहीं। मैं सावित्री से इस रिश्ते के लिए मना कर दूंगी। अगले दिन सविता सावित्री से मिलने उसके घर जाती है। सविता, तुम यहाँ आओ, अंदर आराम से बैठकर बात करते हैं। सावित्री, अभी मैं थोड़ा जल्दी में हूँ। इतना समय नहीं है कि बैठकर बात कर सकूं। मैं तो बस ये बताने आई थी कि मैंने सिया से सुमित के बारे में कल बात की। वो इस रिश्ते के लिए मना कर रही है। अरे, मगर क्यों? देखो सावित्री, बुरा मत मानना, लेकिन मेरी बेटी कह रही थी कि सुमित कुछ काम नहीं करता है और बहुत आलसी है। ऐसे में दोनों की जुल्ही नहीं जमेगी। अच्छा, शायद भगवान को यही मंजूर है। चलो कोई बात नहीं, बच्चों के पसंद के बिना कैसे उनकी शादी कर सकते हैं। हाँ सावित्री, मेरी किसी बात का बुरा लगा हो तो मुझे माफ कर देना। मैं अपनी बेटी की मर्जी के खिलाफ उसकी शादी नहीं कर सकती हूँ। ऐसा कहकर सविता वहां से चली जाती है। सावित्री अभी सोच रही होती है कि ये बात अपने बेटे को कैसे बताएगी। तभी सुमित उसके सामने आ जाता है और कहता है, माँ, मैंने सब सुन लिया। सिया मुझसे शादी नहीं करना चाहती है क्योंकि मैं कुछ काम नहीं करता हूँ। हाँ सुमित, देखा, मैं तुम्हें इसीलिए हमेशा कहती कि कुछ काम कर लो और आलसी मत बनो। देखो, तुम्हारे आलस की वजह से कितना अच्छा रिश्ता हाथ से निकल गया। ये सब होने के बाद सुमित बहुत शांत सा रहने लगा। सुमित की हालत उसकी माँ से देखी नहीं जा रही थी। उन्होंने सोचा कि सुमित से बात करके उसका मन हल्का करें और उसे कुछ काम करने के लिए प्रेरित करें। बेटा सुमित, ऐसे उदास होने से वो रिश्ता वापस से थोड़ी हो जाएगा। मेरी मानो तो तुम कुछ काम करना शुरू कर दो। उससे तुम्हारा ध्यान भी बटा रहेगा और तुम्हें अपनी जिम्मेदारियों का एहसास भी होगा। हाँ माँ, मैं भी यही सोच रहा हूँ कि मुझे कुछ काम करना चाहिए।
मुझे अब अपनी जिम्मेदारियों का एहसास हुआ। मैं बहुत नासमझ था। आप मुझसे हमेशा कहती थी कि आलस छोड़कर कुछ काम कर लूं, लेकिन मैं था कि आपकी एक बात नहीं सुनता था। मुझे माफ कर दीजिए माँ। बेटा, तुम ये बात समझ गए, मेरे लिए वही काफी है। माफी मत मांगो। माँ, तुम देखना, मैं कोई अच्छी सी नौकरी करके सिया से ही शादी करूंगा। सुमित ने नौकरी खोजने का फैसला किया। उसे पास के ही गांव में एक काम मिल गया, जिसके बाद उसने कभी पीछे नहीं देखा और मेहनत करना शुरू किया। और धीरे धीरे सुमित अपनी बुरी आदतें छोड़ने लगा। एक दिन सिया जब कॉलेज से आ रही होती है तो सुमित को काम से वापस आता देखती है। धीरे धीरे सिया के दिमाग में सुमित की बनी छवि भी बदलने लगी। एक दिन सिया ने सुमित से बात करने का फैसला किया। सुमित, कैसे हो तुम? मैं एकदम ठीक हूं। पास के ही गांव में मुझे एक काम मिल गया है। अभी ज्यादा तो पैसे नहीं मिलते, मगर फिर भी इतने मिल जाते हैं कि मैं अपना खर्च उठा लेता हूं और थोड़ी बहुत माँ की भी मदद कर देता हूं। वाह सुमित, ये तो बहुत अच्छी बात है। मुझे तुम्हारे अंदर आए बदलाव देखकर बहुत खुशी हुई। ऐसे ही मेहनत करते रहो। सिया, मेरे अंदर ये सारे बदलाव तुम्हारी वजह से ही आए हैं। जब तुम्हारी माँ मेरे घर आई थीं और बता रही थीं कि तुम्हें मुझसे शादी इसलिए नहीं करनी है क्योंकि मैं आलसी हूं, तो मुझे अपने अंदर की कमियों का एहसास हुआ। थैंक यू। आज मैं जो कुछ भी हूं, तुम्हारी वजह से हूं। मुझे सुनकर अच्छा लगा कि तुमने मेरी बातों पर गौर किया और अपनी कमियां सुधारने की कोशिश कर रहे हो। सिया, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं। मैं तुम्हें हमेशा खुश रखूंगा। मैं और मेहनत करके खुद का बिजनेस भी स्टार्ट करने को सोच रहा हूं। तुम चाहो तो मेरी बिजनेस में मदद भी कर सकती हो। सिया को भी अब सुमित से प्यार हो गया था, तो उसने सुमित के शादी के प्रस्ताव को हाँ कर दी। उन्होंने साथ मिलकर काम करने का निर्णय लिया। धीरे धीरे सुमित ने एक छोटी सी दुकान खोली और सिया ने अपनी पढ़ाई के साथ साथ सुमित की मदद करना जारी रखा। दोनों ने एक दिन अपने परिवार को सारी बात बताने का फैसला किया। माँ, हम दोनों ने शादी करने का फैसला किया है। सिया भी राजी है। वो अभी अपनी पढ़ाई पूरी करेगी, उसके बाद मेरे बिजनेस में मेरी मदद करेगी। ये तो बहुत अच्छी बात है। सिया, आज मेरा बेटा जो कुछ भी है, इसमें सबसे बड़ा योगदान तुम्हारा है। मैं जीवन भर तुम्हारी आभारी रहूंगी। नहीं माँ जी, सुमित बहुत समझदार और दिल का साफ है। ये सब इसकी मेहनत के बिना नहीं हो पाता। अब जब दोनों बच्चे तैयार हैं, तो हमें शादी में देर नहीं करनी चाहिए। और कुछ ही दिनों में दोनों की शादी हो जाती है।